नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सबीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और एटोमी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। कल हमने हमारा एक प्रोडक्ट, जो कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट आता है, उसका हमने एक डेमो देखे थे। आज मैं और एक वर्जन उसका दिखाऊंगा डेमो का आपको, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा। उस डेमो में आज हम देखेंगे कि रिवर्स कैसे करता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को रिवर्स कैसे हम कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट उसको रिवर्स कैसे करता है वो मैं दिखाऊंगा आज आपको, ठीक है। लेकिन उसके पहले मार्केट के डिटर्जेंट क्यों नहीं हमको यूज़ करना चाहिए, स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ उसके अंदर में क्या केमिकल्स होते हैं, वो क्या रिएक्ट करते हैं हमारे शरीर के ऊपर में, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने मार्केट में अधिकांश डिटर्जेंट पाउडर मिलते हैं, उनका कलर ब्लू क्यों होता है? आपने कभी देखा मार्केट से आप अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटर्जेंट पाउडर मिलते हैं ना, उनका कलर ब्लू होता है। क्या आप जानते हैं उनका कलर क्यों ब्लू होता है? हम लोग जब से डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, या तो ग्रीन कलर का होता है या ब्लू कलर का, अभी अभी वाइट आने लग गए। हम लोगों को भी पहले से ये विश्वास दिलाया गया कि ब्लू या ग्रीन कलर ये प्राकृतिक है और अच्छी खुशबू देते हैं, जिससे हमारे कपड़े और बर्तन के भी बार वैसे होते हैं, गंदगी निकलती। इसलिए हमेशा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में डाला हुआ है दो कलर का, और इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्हें ऑप्टिकल ब्राइटिंग एजेंट भी कहा जाता है, जिन्हें फ्लोरोसेंट एजेंट भी कहा जाता है। यह लॉन्ड्री डिटर्जेंट में पाया जाने वाला एक घटक है। यही कारण है कि अधिकांश लॉन्ड्री डिटर्जेंट ब्लू कलर के होते हैं। आपने देखा होगा कि घर में सफ़ेद कपड़े जब हम धोते थे तो पहले नील डालते थे, नील की पाउडर लेकर डालते थे। अभी तो नील आती है, वो भी डालते हम सफ़ेद कपड़े में, और फिर उसको पानी से निकाल लेते थे ताकि हमारे सफ़ेद कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले सफ़ेद दिखे। इसी तरह से डिटर्जेंट में भी ब्लू कलर का उपयोग होता है, जिसको ऑप्टिकल ब्राइटिंग एजेंट या फ्लोरोसेंट एजेंट के नाम से जाना जाता है। जिसके कारण क्या होता है, हम जब कपड़े धोते हैं तो देखिए ये जो कलर है ना, ये आप देख रहे होंगे अभी ये वाइट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा भूरा भूरा दिख रहा है। तो ये कलर छुपाता है, भूरा भूरा जो हो जाता है हमारे कपड़े पे, जो गंदगी हो जाती है ना, वो छुपाने का काम है फ्लोरोसेंट एजेंट करता है, ठीक है। लेकिन हमको लगता है हमारे कपड़े साफ हो रहे, सफा हो रहे, क्योंकि वो दाग धब्बों को काफ़ी हद तक कम करता है, लेकिन निकालता नहीं पूरी तरह से, सिर्फ छुपाने का काम करता है, लाइट करता है, ठीक है। अब कुछ केमिकल्स होते हैं, 8 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट में। पहला होता है 1-4 डाइऑक्सिन करके होता है। प्रयोगशाला में जानवरों में किए गए अध्ययनों में यह पता चला कि डाइऑक्सिन के कांटेक्ट में आने से शरीर के विभिन्न हिस्सों में, मुंह से लेकर यकृत यानी लीवर तक, सौम्य और घातक ट्यूमर हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं आपको मैं, लेकिन बता रहा हूं डिटर्जेंट के अंदर में एक डाइऑक्सिन आता है, जिसके कारण हमको ट्यूमर हो सकता है। कहां से लेके? मुंह से लेके यकृत, लीवर तक हो सकता है, ठीक है। ये डाइऑक्सिन त्वचा और सांस के माध्यम से अवशोषित हो जाता है। जब हम डिटर्जेंट खोलते, सांस लेते, उसके थ्रू ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। यह मिट्टी और भूजल में भी आसानी से रिसता है और नगर पालिका के पेयजल आपूर्ति को भी दूषित करता है। तो सोचिए हम जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर का अगर एक केमिकल हमारे डिटर्जेंट में है तो कितना घातक है। सेकंड होता है सोडियम लोरेट सल्फेट, जिसको सल्फेट कहा जाता है। यह एक फोमिंग एजेंट है जिसका उपयोग झाग बनाने के लिए किया जाता है। इसका व्यापक रूप से यूज करने से एक्जिमा, रोसेसा, सोराइसिस जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरे चीज से भी, दूसरा जो एलिमेंट होता है, दूसरा जो केमिकल है, उससे भी स्किन डिजीज हो सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, रोसेसा हो सकता है, सोराइसिस समान बीमारी हो सकती है। तीसरा होता है ब्लीच। ये डायरेक्ट नहीं डाला जाता, इसको छुपा के डाला जाता है, यानी इट मीन सोडियम हाइपोक्लोराइट या ऑप्टिकल ब्राइटर्स जो होते हैं, इनके साथ में मिक्स करके डाला जाता है ताकि कोई पता न कर पाए, ठीक है। जब ब्लीच स्किन के संपर्क में आता है तो जलन हो सकती है। यह आंख और फेफड़े में जलन पैदा कर सकता है, आपके आंख में और फेफड़ों में भी जलन पैदा कर सकता है, और समुद्री पानी में जो जीव रहते हैं उनके लिए जहरीला साबित होता है। तो यह भी एक जहरीला कंटेंट है। फोर्थ होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक लो कॉस्ट प्रिजर्वेटिव होता है एक तरह का। ये आंख और फेफड़े को परेशान करने वाला एजेंट है। दो चीज हमारी महत्व की, जो फेफड़ा है, हमारी आंखें, इनको सभी चीजें, इनमें से केमिकल्स परेशान करते हैं, ठीक है। इसमें एक्जिमा और कॉन्टैक्ट
ब्रोंकाइटिस जैसी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर रोज कांटेक्ट होता है, इस केमिकल के साथ अगर हम रोज कांटेक्ट होता है तो कैंसर समान बीमारी, घातक बीमारी भी हमको हो सकती है। उसके बाद 5वें नंबर का आता है फॉस्फेट। ये पानी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्रिया को कम करता है और पानी को कम कठोर बनाता है। पानी जो कठोर होता है ना, उसको एक कम कठोर बनाता है। लेकिन फॉस्फेट ये झीलों और नदियों के अंदर में शैवाल, जो बहुत सारा शैवाल बन जाता है ना, उसको खिलाने का काम ये फॉस्फेट करता है और पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ये फॉस्फेट के कारण जो कपड़े धोते, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नदी में कपड़े धोते, झील में धोते, तालाब में जाकर कपड़े धोते, तो इस फॉस्फेट के कारण एक शैवाल तैयार हो जाता है और शैवाल तैयार होने से जो समुद्री जीव हो गए या पानी वाले जीव हो गए, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो सकती और उनको मर जाते। उनको एक मारने का पाप भी हमारे माथे पे लग जाता है, ठीक है। इस कारण यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के अंदर में इस फॉस्फेट की बंदी है, ठीक है। उसके बाद होता है नोनिलेफोनॉल एथोसिक्सलेट, ठीक है। यह केमिकल एस्ट्रोजन की नकल करके एंडोक्राइन कार्य को बाधित कर सकता है। तो एस्ट्रोजन हमारे शरीर में होता है, ठीक है, और एंडोक्राइन भी हमारे शरीर का एक प्रोसेस है, बताता हूं। एंडोक्राइन यानी वो ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, हमारे शरीर के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और डायरेक्टली ब्लड में पहुंचाते हैं। अगर हम बार बार इस केमिकल के कांटेक्ट में आते तो हमारा शरीर एस्ट्रोजन और नोनिलेफेनॉल एथोसिक्सलेट के बीच अंतर नहीं कर पाता। अगर हम रोज इस केमिकल के कांटेक्ट में आते तो इस केमिकल और हमारा जो एस्ट्रोजन है वो शरीर भूल जाता है, हमारा किस अंतर नहीं कर पाता, दोनों को सेम समझ बैठता है, ठीक है। यह रसायन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और इस कारण मिट्टी, भूजल और सतह के जल में कई वर्षों तक रहता है और यह पानी के जीवों के लिए भी घातक होता है, जहरीला होता है। उसके बाद होता है बेंजीन करके एक केमिकल होता है इसके अंदर में। बेंजीन क्या काम करता है? ये एक सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट हमारे इसमें भी है, लेकिन हमारा जो सर्फेक्टेंट है प्लांट बेस है, ये केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट है। इसका काम है पानी में गंदगी को आसानी से डिसॉल्व करना, लेकिन इंडोर एयर में बेंजीन का स्तर उच्च होता है। इसका काम होता है पानी के अंदर डिसॉल्व करना, लेकिन डिसॉल्व होने से इंडोर एयर में आ जाता है और वो स्तर ऊंचा होता है। यह घरेलू उत्पाद जैसे डिटर्जेंट, पेंट, फर्नीचर, पॉलिश द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। यह त्वचा, नाक और आंखों में जलन पैदा कर सकता है और जलीय जीवन के लिए विषैला होता है, विषाक्त होता है बात करें तो देखिए, आप जब भी अब देखोगे डिटर्जेंट में से एक अलग तरह से सुगंध आती है, पेंट में से भी आपको सुगंध आती होंगी, और फर्नीचर, जो पॉलिश का जो फर्नीचर होता है उसमें से एक सुगंध आती है। लेकिन जो नाक में हम जब सांस लेते तो हमको ये तकलीफ दे सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, लास्ट वन इज कपड़े धोने के डिटर्जेंट में जो सुगंध होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़े के जो डिटर्जेंट आते हैं सब में सुगंध होती है। ये लगभग 4000 रसायनों का मिश्रण होता है, उनमें से कई पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स होते हैं और इसका सुगंध, अब जब हम भी कोई डिटर्जेंट घर में खोलते तो उसका सुगंध आता है, क्योंकि ये एयर में बाष्पीकृत होते हैं। जो सुगंध होते हैं जिसके अंदर जो डले हुए सिंथेटिक फ्रेग्रेंस होते हैं वो बाष्पीकृत होते हैं और वहां से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वोलेटाइल यानी समझ सकते हैं आप कितने बड़े इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ते होंगे, जैसे जिसको एक नाम दिया हुआ है, टेरपेन्स करके एक नाम है उसका, जो इंडोर एयर को पोल्यूटेड करता है और हार्श आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। श्वसन तंत्र यानी जहां से हम सांस लेते हैं वहां से, और अस्थमा जैसे श्वसन से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या यूज करना चाहिए? तो इसलिए हमें नेचुरल प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट पाउडर यूज करना चाहिए, ये क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता और पर्यावरण की रक्षा करता है, साथ ही साथ जलचर प्राणी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हमको स्पेशली प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट पाउडर का यूज करना चाहिए। वैसे प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट पाउडर या ऑर्गेनिक डिटर्जेंट पाउडर आप लेने जाओगे मार्केट में तो महंगे आते, लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं एटोमिका, जिसको हम नेचुरल डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं, प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट पाउडर है, जिसकी 1 kg की एमआरपी भले 800 रुपीज है, 800 रुपए, लेकिन ये आपको ओनली अगर आप 10 किलो कपड़े डाल रहे होंगे, 10 लीटर आप
पानी में कपड़े रोज भिगो रहे, तो 3-4 ग्राम के ऊपर आपको लगना नहीं है। यानी लगभग 8 साढ़े 8 महीना आपको चलना है। यानी 100 रुपए के ऊपर आपका खर्चा नहीं आता, 100 से अंदर ही आपका खर्चा आता है। और मार्केट का डिटर्जेंट लाते हो आप तो लगभग 2 किलो 3 किलो आपको लगता ही है, तो ये खर्चा ज्यादा होता है मार्केट से। एज कंपेयर टू मार्केट डिटर्जेंट मैं बात करूं, आप कंपेयर करने जाओगे एटोमी को तो आपको कॉस्टली गिरेगा। हाँ, लेकिन आपको 4 ग्राम यानी 4 ग्राम बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना। अगर आप चम्मच चम्मच भर के डालोगे और बोलेंगे 1 महीने में खत्म हो गया, तो 800 रुपये आपको महंगा होगा। तो मैंने आपको बोला था एक आपको मैं छोटा सा ये बताता हूं करके, कलर कैसे रिवर्स होते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं ना, बीमारी को रिवर्स करना है। यानी समझ लो मुझे डायबिटिक हो गया है या मुझे कैंसर हो चुका है, अब कैंसर को रिवर्स करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारी दवाई जो होती है वो कैंसर को रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कुछ बीमारियों को रिवर्स करने की ताकत उनमें होती है। ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट हमारे पास भी है, बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स करते हैं। उसी तरह से मैं आपको आज एक डिटर्जेंट का डेमो दिखाता हूं कि वो कैसे रिवर्स करता है। आप समझिए मेरी बात को, रिवर्स करना बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको, चीज़ों को रिवर्स करना, कोई भी चीज़ को रिवर्स करना कैसे होती है देखते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से आप 2 ही ग्लास चाहिए मुझे, रिवर्स ही करना है, ठीक है। पानी ले रहा हूँ, पानी ये इसमें डाला, और इसमें डाला। अब ये मार्केट वाला डिटर्जेंट डाल रहा हूं, पूरा ब्लू कलर का है, ठीक है। 1 चम्मच भर के डाल रहा हूं मैं इसके अंदर में। पानी बहुत कम है इसलिए ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये ले रहा हूं एटोमी का, एटोमी का देखिए इतना ही ले रहा हूं इसके अंदर में। तो इसको मैं मिक्स कर लूँ। ठीक है जी, इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने, प्रॉपर मिक्स कर लिया। ठीक है, इसी चम्मच से ये कर लेता हूँ मिक्स। ये एटोमी है, एटोमी का खासियत ये है कि ठंडे पानी में और गर्म पानी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, दोनों में डिज़ोल्व हो जाता है एटोमी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसमें झाग भी आना शुरू हो गया, इसमें अभी झाग भी नहीं आया हुआ है। तो झाग ऐसा ज़रूरी नहीं है, झाग आता है लेकिन कम आता है झाग। अब ये देखो, ये को भी कर लिया। अब ये ले रहा हूँ मैं बेटाडीन, दिखा देता हूँ आपको बेटाडीन। आप कलर देख लो, पहले मैं रिवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कलर क्या है, ब्लू है। ये कलर क्या है, पानी समान वाइट है, ठीक है। ब्लू कलर है, ये पानी समान है। ये देखो, एक ढक्कन दिख रहा है आपको, ये डाला इसके अंदर। ये दूसरा भी पूरा ढक्कन भर के ये डाला इसके अंदर। अब देखिए मैं करता हूँ इसको मिक्स। आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर हो गया, ये देखो डार्क ग्रीन कलर हो गया ये देखो। इसको तो मैंने अभी मिक्स भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक पानी का कलर ही बन चुका है, मिक्स भी नहीं किया मैंने अभी तक इसको, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। देखो कैसा ग्रीन हो चुका है ये पूरा।
अब कलर रिवर्स करना है आपको। देखिए आपके सामने ही है, ये ग्रीन है, ये एटोमिका है, वाइट है पाउडर, ठीक है, वाइट हो चुका है, आप देख रहे होंगे कलर पूरा। अब इस कलर को मैं पहले वाला जैसा ब्लू कलर था ना वैसा लेके आऊंगा, रिवर्स लेके आऊंगा उसको। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं मैं, ये देखिए ये डाला, देखिए आ गया रिवर्स, देखिए हो गया रिवर्स कलर। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके अंदर भी आयोडीन एक डाला था, इसमें भी आयोडीन एक डाला था, ठीक है, दोनों में एक एक आयोडीन था। इसके अंदर मैंने एटोमिक का इत्तू सा डिटर्जेंट डाला था, इसके अंदर 1 चम्मच भर के मार्केट का डिटर्जेंट डाला था। इसके बाद इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो चुका था और इसका कलर वाइट हो चुका था। यही पानी मैंने जब इसमें डाला तो इसका कलर रिवर्स हो गया, जैसा पहले वाला कलर था डिटर्जेंट का। आप देख रहे होंगे ये कलर से मैच हो चुका है, देख सकते हैं आप, ये कलर से मैच हो चुका है, कलर कर दिया ना रिवर्स। तो यही जादू है दोस्तों, इन प्रोडक्टों की खासियत यही है। तो देखा दोस्तों जादू, आपके सामने जादू किया मैंने, ये खाली है प्योर, ठीक है, आपके सामने मैंने जादू किया, इसको रिवर्स करके दिखाया। तो एक डिटर्जेंट है हमारा, ये फैब्रिक डिटर्जेंट एटोमिका फैब्रिक डिटर्जेंट। जब ये प्रोडक्ट रिवर्स कर दिया, यानी जो मार्केट का प्रोडक्ट था उसके अंदर जब मैंने बेटाडीन डाला तो बेटाडीन डालने से उसका कलर ग्रीन हो चुका था, और ग्रीन कलर को दूसरे ग्लास के अंदर पानी लेके हमारे कंपनी का डिटर्जेंट डाला था, उसके अंदर भी बेटाडीन डाला तो वाइट कलर का था। वही सेम पानी मैंने जब मार्केट वाले डिटर्जेंट के अंदर मिक्स किया तो मार्केट का डिटर्जेंट का कलर चेंज हो गया, वापस रिवर्स कलर हो गया, ब्लू में आ गया। तो एक डिटर्जेंट के अंदर इतनी ताकत है कि वो कलर को वापस लेकर आया, यानी हमारे कपड़ों के जो कलर है ना वो कभी भी खराब नहीं होंगे। आप इससे समझ लो कि ये जो ओरिजिनल कलर था वही कलर हमारे कपड़े का हमेशा ओरिजिनल बरकरार रहेगा, इसमें कोई भी खराबी नहीं आएंगी, ना ही हमारा कपड़ा खराब होगा। तो जब एक डिटर्जेंट पाउडर इतना अच्छा है तो सोचिए हेल्थ प्रोडक्ट कितने अच्छे होंगे। आपके हेल्थ में कोई तकलीफ, आपको कोई डिजीज हुआ है, अगर कोई हेल्थ सप्लीमेंट लेते और उसने रिवर्स लाना चालू कर दिया आपको, तो क्या बुरा है? आपको कोई तकलीफ है? अगर आपको, मैं बोलता हूँ किसी को कैंसर है, ठीक है, और धीरे धीरे आपने कोई हेल्थ सप्लीमेंट लिया हमारा, और हेल्थ सप्लीमेंट से आपकी बीमारी रिवर्स हो रही है, साथ में डॉक्टर की दवाई भी चालू है, आपके पास दवाखाना भी, औषध भी चालू है, डॉक्टर का दवाई चालू है, और साथ में आप एक हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हो, और हेल्थ सप्लीमेंट ने और डॉक्टर की दवाई मिलकर एक मैजिक हो गया, रिवर्स हो गया, आप वापस कैंसर फ्री होना चालू हो गए, तो क्या बुरा होगा? आपके साथ अच्छा होगा? आप ही बताइए। तो मेरा वीडियो इतना ही था। जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। अगर ये प्रोडक्ट या एटोमिक का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैं कैसे परचेस करना है, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा हमारे कंपनी की वेबसाइट पे जाके वो मैं आपको बताऊंगा। उसके हिसाब से आप खुद जाके कंपनी के वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हैं। फिर से एक बार नंबर बोलूँगा 9325398926। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।